जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। हमारा संख्या बल हर बार बहुत कम रह जाता है। हमारे साथी अभी बच्चीलाल प्रजापति जी जिला अध्यक्ष हमीरपुर कह रहे थे, साहब बहुत हैं, बहुत तो हैं निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत नहीं हैं। जितने लोग हो आप काफी हो, कम नहीं हो, लेकिन उनमें से जितने हम हैं ऐसे कितने हैं जो ये संकल्प ले सकें कि आज अगर हम ये बैरिकेड तोड़ें तो जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, लाठी खानी पड़ेगी तो लाठी खाएंगे, गोली खानी पड़ेगी तो गोली खाएंगे। इस संकल्प के साथ तो अगर 10 लोग भी हों, एक भी हो, तो भी जीत मिल जाती है। लेकिन इस संकल्प की कमी दिखती है अभी साथियों में, क्योंकि अगर ये संकल्प होता, हाथ खड़े तो कर ही देते हैं सब लोग, तो कोई जो ये 5 लाख लोग हमारे बीच से मरे हैं, सुसाइड जिन्होंने की है, वो उनमें से 2-4% तो ऐसे होते ही जो ठीक से सुसाइड कर लेते, ठीक से मर जाते। एक भी आदमी 5 लाख लोग मिले मरे, 1250 सैनिकों ने सुसाइड किया ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण, लेकिन ठीक से एक भी नहीं मर सका। अगर एक भी ठीक से मर गया होता तो बवाल हो गया होता पूरे हिंदुस्तान में, वो चर्चा का विषय बन जाता और वास्तविक अपराधियों को सजा मिलती। लेकिन हमारे लोगों को मरना भी ठीक से नहीं आया। तो अभी जब हम मरना ही ठीक से नहीं समझ पाए हैं साथियों कि हमें मरना कैसे है, तो बेवजह यहाँ भी मर जाएं हम बैरिकेड तोड़ के या पुलिस की गोली से या कोई और उपद्रव कर लें, बेवजह झूठे फर्जी मुकदमे बनवा लें और वो तमाम लोगों को झेलने पड़े, वो कोई मैं समझता हूँ न्यायोचित निर्णय नहीं होगा। अभी वो समय मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा कि हम पुलिस से मुकाबला कर सकें, क्योंकि पुलिस से मुकाबला करना होगा, आपको मोदी तक तो कोई पहुंचने ही नहीं देगा, और पुलिस से मुकाबला आपका बेवजह का होगा। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस में तो 90% लोग ऐसे हैं जो आपके ही भाई हैं सही मायनों में ठगी पीड़ित, लेकिन उनकी मजबूरी है कि जिस्म पर वर्दी है और उन्हें उन ठगों का हुक्म मानना है जो ठग उनके ऊपर सत्ता में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसे, या कहीं कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी हैं, आम आदमी पार्टी का भी चीफ मिनिस्टर है। पुलिस से लड़ाई नहीं है, लेकिन वो ठग इतने शैतान हैं, इतने समझदार हैं कि साहब वो आपके सामने आपका दुश्मन बनाकर पुलिस को खड़ा कर देंगे जिसका कोई कसूर नहीं है, ना उससे हमारी कोई दुश्मनी है ना लड़ाई है। अभी हम एजेंट और निवेशक लड़ रहे थे, अब पुलिस और हम लोग लड़ने लगे आपस में। तो जो एक रास्ता खुला है हमारा भुगतान का, लड़ाई का, क्या आप आज इतने लोग इकट्ठे होने लगे हैं, देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। अगर हमने थोड़ी सी भी नासमझी का परिचय दिया, थोड़ी सी भी हिंसा कहीं की, तो हमारा ये मार्ग भी अवरुद्ध हो जाएगा जैसे बाकी लोगों का पहले हो गया है। आपने देखा होगा कोई हम पहले व्यक्ति तो है नहीं कि साहब मदन लाल आजाद पहले व्यक्ति हों इस लड़ाई को लड़ने वाले, हमसे पहले सैकड़ों लोगों ने लड़ी है, लेकिन वो सब नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कोई 2 साल भी इस आंदोलन को ठगी पीड़ितों के को खींच नहीं सका पूरे देश भर में, चाहे वो क्या नाम था साहब उनका ISO संगठन वाले हों, चाहे वो सरदार जी हों पंजाब वाले, चाहे हमारे वो विकास भाई त्रिपाठी जी हों। केवल मीटिंग तो जरूर कर लेते हैं हर संडे को या महीने के एक संडे को किसी न किसी पल्स भवन में बैठ के, वो तो हमारे रामदेव साहब भी कर लेते हैं, विकास ही कर लेते हैं, एक वो ठग बैठा हुआ है फिरोजाबाद में कौन सा घर है वो कर लेता है, और कई कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ पाए। उसका कारण ये है कि तमाम लोगों ने या तो जल्दबाजी कर दी या नासमझी कर दी, तमाम साथियों पर मुकदमे बनवा दिए। हजारों साथियों पर, PACL के एजेंट साथियों पर मुकदमे बने हुए हैं। कोई जालंधर की कोर्ट में भोगने जाता है, कोई कहीं, कोई बहुत सारों पर तो यहाँ दिल्ली में भी बने हुए हैं। और उनका शोषण होता है, केवल शोषण के अलावा ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं होता जिस पर मुकदमा बन गया है। सारे नेता उनका शोषण करते हैं। इसलिए साथियों मेरी इच्छा नहीं है कि हमारे किसी भी साथी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा बन जाए बेवजह जिसका लाभ आपको ना हो सके। हाँ, ऐसा मुकदमा बनवाने के लिए मैं तैयार हूँ जिससे भुगतान हो जाए तो बना दे भाई मुकदमा, फिर तो 4 बना दे, मेरे अकेले के ऊपर ही बना दे। अगर कोई गोली मारने से भुगतान हो जाए तो मुझे गोली मार दे, मरने से हो जाए तो मुझे मार दे,
मैं मर जाऊंगा सबसे पहले। हमारे मास्टर जी कह रहे थे, कहाँ गए गुरु जी हमारे? नीचे बैठे हैं, दिख नहीं रहे मुझे। शाम को मास्टर नहीं लड़ने ना आ जाएंगे जी मेरे, तो तुमसे मिले हुए गए, कहाँ छोड़ा है मास्टर जी? अच्छा हाँ, कहाँ कहीं मेरे तो जैसे अते बढ़िया है, मिले हुए गए आए ना। तो साहब ऐसे हिम्मती बहादुर साथी भी हैं हमारे बीच में। मास्टर जी जैसे आप देख रहे हो 80 वर्ष के हैं वो, और निवेशक हैं, एजेंट भी नहीं है। सब जो 2-4 इनके परिवार के लोगों का पैसा होगा उनका दे भी चुके हैं। और इस मूवमेंट में आपके में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी पेंशन का। लेकिन इस उम्र में भी उनमें इतना जोश है कि वो आज भी ये कहते हैं कि साहब अगर मरना पड़ेगा अनशन करके या उपवास करके, तो पहला व्यक्ति मैं रहूंगा, ऐसा सत्याग्रही मैं बनूंगा जो हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों के लिए अपना आत्म बलिदान करेगा। तो ऐसे आत्म बलिदानी आप 15-20 इकट्ठे कर लो सब, ऐसे मरने में लाभ है। हम मरें तो आत्म बलिदान करके मरें, अनशन करके मरें। कोई जरूरी नहीं उसके लिए जंतर मंतर पे बैठना हो, कहीं भी बैठ जाएंगे किसी भी एक जगह पर। लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए इस संकल्प के साथ बैठें कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा, हमारे खिलाफ लिखे गए झूठे मुकदमे वापस नहीं होंगे, हमारे साथियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। या तो प्राण त्याग देंगे या फिर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ कुछ साथी